नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बारिश की, क्योंकि बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आपको मालूम है कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था 7 से 8 जिलों के लिए और अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बादल फटने से मांडो गांव की हम बात करेंगे, 2 महिला समेत एक बच्चे की मौत भी हो गई है। 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई घरों में मलबा घुस गया है। आप देखेंगे जिस तरह से पानी बह रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कंकराड़ी गांव की हम बात करते हैं तो 2 मकानों को भारी नुकसान हुआ, एक व्यक्ति लापता हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एनएच बंद है। वहीं मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। बह रहा है तेजी से। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं और डीएम को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। बादल फटने की दुखद घटना हुई है, ये वो कह रहे हैं अपने ट्वीट में। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर मौजूद हैं और ये हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी ताजा स्थिति जरा बताइएगा, क्या है बारिश को लेकर भी और गांव के हालात और किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए जीनत, बारिश अभी भी लगातार लगी हुई है। पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और जिस तरह से कल शाम उत्तरकाशी में भारी बारिश हुई, उसके बीच बादल फटा और बादल फटने से करीब 2 गांव वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, कंकराड़ी और मांडो गांव। मांडो गांव में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक बच्चा है जो मलबे में दब गए थे। रात ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, सर्च अभियान चलाया। तो 300 आज तड़के वहाँ से बरामद कर लिए गए हैं। मांडो गांव में तो फिलहाल जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सबमिट कर लिया गया है, लेकिन कंकराड़ी गांव में करीब 10 से 15 मकान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 2 मकान वॉश आउट हो गए हैं पूरी तरह से, किसी तरह से लोगों की जान बची, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी कंकराड़ी गांव में लापता बताया जा रहा है, जिसके लिए अभी भी वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर सर्च अभियान चला रही हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में जो सड़कें हैं, 100 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे, केदारनाथ हाईवे, इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री जो हाईवे हैं वो भी पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गए हैं। इधर हम कुमाऊं की बात करें तो चंपावत में नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बंद हो गया है। तो कह सकते हैं जीनत की बारिश से, लगातार जो बारिश हो रही है उससे पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले भी ये फोरकास्ट जारी किया था कि इन 2 दिनों में उत्तराखंड में हैवी से हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यहाँ पर हो सकता है और वही नज़ारा देखने को मिला कि कई इलाकों में बहुत तेज बारिश। अपने दर्शकों को हम जानकारी देंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जाने का तो तकरीबन 61 सड़कें बंद हैं, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सुनील, अब एक सवाल ये कि तैयारियां हमारी कितनी थी? अमूमन हम देखते हैं कि बारिश को लेकर अलर्ट रहता है, हम कितने तैयार थे? 3 लोगों की मौत हो गई है, किसी तरह की आर्थिक मदद की घोषणा हुई है परिवार के लिए? देखिए जीनत, अभी इस तरह की कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो सरकारी कंपनसेशन है वो तो दिया ही जाएगा। लेकिन जहां तक हम कहें कि अलर्ट की जो बात है, वेदर डिपार्टमेंट ने ये पहले ये बात क्लियर कर दिया था कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, बाकायदा आइडेंटिफाई भी कर लिए थे कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल हो सकता है, एक्सट्रीमली रेनफॉल वहाँ पर हो सकता है। इसके बावजूद ये हम कहेंगे कि अलर्टनेस की कमी है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया था कि जब भारी बारिश होगी तो जो नदी नाले हैं वो उफान पर होंगे और ये पहले प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए था कि नदी नालों के आसपास जो भी लोग हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर लिया जाना चाहिए था, उनको मूव कर लिया जाना चाहिए था। और अगर ये कर लिया गया होता तो शायद जो उत्तरकाशी में जो घटना हुई वो घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पना का ये वेग कितना भयंकर रूप, विकराल रूप इसने लिया है। तो पहाड़ों के हालात आप जान सकते हैं कि जहाँ पर नदी नाले पूरी तरह से तीव्र उस 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो कितना तीव्रता उस वेग पानी में रही होगी कि आप
2 मकान पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। 1.5 दर्जन के आसपास जो भवन है वो मलबे में दब गए। 3 लोगों की अभी तक वहाँ पर मौत हो चुकी है। कंकराड़ी गांव में एक व्यक्ति लापता है, उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। और पूरे एरिया में कई क्षेत्रों में, उत्तरकाशी की मैं बात कर रहा हूँ, मानपुर से लेकर महीडांडा एरिया पूरे तरह से वहाँ पर बिजली भी गुल हो गई है। तो अभी जो प्रशासन से हमारी बातचीत हुई, सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है और जो बिजली पानी की जो व्यवस्था वहाँ पर ध्वस्त हुई है उसको रिस्टोर करने का काम शुरू किया गया है। जी बिल्कुल सुनील, और एक और बात ये कि इस तरह से जब बारिश होती है और इस तरह से अगर हम कहीं पर भी देखें, आम जनजीवन प्रभावित हो जाता है। और एक चीज और बताइएगा, क्या किसी तरह का ये भी अलर्ट है कि लोग फिलहाल उत्तराखंड की तरफ रुख ना करें? हमने देखा पिछले दिनों काफी भीड़ हो गई थी और लोग बहाने ढूंढते हैं। अब तो क्या है कि रिपोर्ट भी रखेंगे और जाना है बस घूमने के लिए। तो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी? अ, देखिए जीनत, ये स्वयं ही हो जाता है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कहा है कि ऐसे क्षेत्रों का रुख न करें जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, जहां पर नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। बावजूद इसके आप देखेंगे कि 100 से अधिक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जो नेशनल हाईवे हैं वो ठप हो गए हैं। तो वैसे भी टूरिस्ट जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अलर्ट के तौर पर खासकर उन एरियाज़ का रुख नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रशासन ने भी अलर्ट किया हुआ है जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है। जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 24 आवर्स भी इसी तरह की बारिश आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। तो ये लोगों को खुद अपनी ओर से अलर्ट भी रहना होगा कि वो नदी तटों पर न जाएं, या जो नदी नालों के उफान पर जिनके घर हैं फिलहाल उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। और खासकर टूरिस्ट को कि ऐसे क्षेत्रों पर रुख न करें जहां पर नदी नाले या लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ सकती हैं। ठीक सुनील, बिल्कुल आप लोग भी ध्यान रखें अपना। बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ जुड़े।